आपका चौथा क्वेश्चन क्या है? आपका चौथा क्वेश्चन है, क्या कहे, दो क्रमागत धनात्मक पूर्ण संख्या ज्ञात की जिसका गुणनफल 30 है। क्या कहे कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिसका गुणनफल कितना है? 30 है। तो हम इसको स्क्रीन करते हैं। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्रमागत धन का क्रमागत जो क्रम से आए संख्या, कैसे? जैसे क्रम से आपका 1 2 3 आता है, इसी तरह संख्या आपकी क्रमागत संख्या में आए, इसी तरह हमें करना, क्रमागत संख्या में निकालना है। क्या क्रमागत संख्या? कि दो क्रमागत संख्या धनात्मक निकालना है। क्या धनात्मक दो क्रमागत? तो लिखेंगे माना, क्या माना लिखेंगे, माना पहली संख्या आपकी x है और दूसरी मान लिया x + 1 है। क्या x + 1 है? कितना है? x + 1। आपका गुणनफल कितना है? 30 है। आपका गुणनफल कितना है? 30 है। जब गुणनफल इतना है x और गुण में x + 1 है बराबर में 30, तो इसमें जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा x² और इसमें 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा x बराबर में 30। और जब इधर को 30 इस पार लाएंगे तो उधर प्लस है, इधर माइनस में हो जाएगा। क्या माइनस में? x - 30 बराबर में 0। अब उसी तरह भी इसे भी करना है, समीकरण को हल करना है कि जोड़ने घटाने में 1 आ जाए, गुणा करने में 30, 6 × 5 = 30, 4 5 में घटा 6 में 5 घटा देंगे तो 1 बच जाएगा। ओके, तो करते हैं x² + 6x - 5x - 30 बराबर में 0। देखो आया। ऐसे हमें करना होता है कि जोड़ने घटाने में 1 आ जाए और गुणा करने में 30 आए। क्या है? गुणा करने में 30। तो हम देखो 6 में अगर 5 घटा देंगे 1 बचेगा, 6 गुणा कर देंगे, 6 × 5 = 30 आ जाएगा। ओके, इसमें हमें कॉमन क्या मिल रहा है? एक x कॉमन मिल रहा है, x का कॉमन लिया, एक x बचे। इसमें जब प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे और 6 में अगर x कट जाएगा तो कितना बचेगा? 6 रख दिए। अब इसमें कॉमन हमें क्या लेना है? इधर माइनस का 5 का कॉमन हम लिया तो यहाँ पर x बचा तो x लिख दिया माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। और जब 6 × 5 = 30, 6 बार जाएगा, 6 लिख दिया बराबर में 0। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब x और x देखो, ये संख्या बराबर होना चाहिए। कभी भी आप समीकरण निकाले तो ये संख्या देखना, तभी आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। तो एक कॉमन ये मिल रहा है तो एक कॉमन इसको लिखते x + 6, दूसरा है x और -5 और बराबर में 0। क्या है? बराबर में 0। हम x + 6 बराबर में 0, x - 5 बराबर में 0। जब x ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में आ जाएगा, और ये प्लस का उधर जाएगा तो प्लस, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में आ जाएगा। तो हम इसमें हम -y चिन्ह नहीं लेते, +y लेते हैं। क्या? प्लस वाला लेते। तो x का मान कितना आया? 5। कितना आया? पहली संख्या आपकी थी क्या? पहली संख्या, और दूसरी संख्या या थी दूसरी कितना आया? 5 आया। x का मान 5 आया और दूसरी संख्या में x ठानी 5 रखेंगे, +1 करेंगे, कितना आ जाएगा? 6। तो क्रमागत है संख्या की नहीं? कैसे? 5 और 6 आ गए। इसी तरह क्रमागत संख्या बोलते हैं उसे। कैसे? जैसे 1 2 3 4 इसे क्रमागत आए, उसे ही क्रमागत कहते हैं। इसलिए क्रमागत संख्या आपकी आ गई है 5x और 6। इसी तरह आपको करना है। आपका पांचों क्वेश्चन क्या कह रहा है? पांचों क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, आपका पांचों क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपका पांचों क्वेश्चन है जो कह रहा है कि दो संख्याओं की एक संख्या धनात्मक संख्याओं को गुणा करने पर 20 है और 9 घटाने पर संख्या के स्थान बदल जाते हैं।
संख्या ज्ञात कीजिए। जो आपका पांचवा क्वेश्चन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। चलते हैं पांचों क्वेश्चन निकालते हैं और पांचों क्वेश्चन को हल करते हैं। पहले लिखेंगे क्या, पहले हम लिखेंगे, इसको हम स्कैन करते हैं। पांचों क्वेश्चन पर चलते हैं क्या, पांचवें क्वेश्चन पर। आपका पांचवें क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपका जो पांचवा क्वेश्चन है क्या है, पांचवा क्वेश्चन है, जो आपका पांचवा क्वेश्चन है क्या है, पांचवा क्वेश्चन। जो भी अभी तक इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना इस वीडियो को, ओके। तो अंत तक ज़रूर देखना, कॉपी और किताब लेकर साथ में बैठना, तभी आपको नोट करते जाइएगा, ओके। साथ में साथ नोट भी करते जाइएगा, क्या, नोट भी करते जाइएगा। मैं आपको बोला आपका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन बस करेंगे इसमें, ओके। क्या है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, लास्ट क्वेश्चन पांचवा, और फिर अगले वीडियो में हम करेंगे, ओके। तो आपका लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहली ये होगी। तो एक बार और बताता हूँ क्या है आपकी क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। पांचों क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों की एक धनात्मक संख्या, दो अंकों की एक धनात्मक संख्या है और बोल रहा है कि अंकों का गुणनफल 20 है, क्या, अंकों का गुणनफल 20 है और 20 है और संख्या में 9 घटाने पर स्थान बदल जाते हैं। जब 9 घटा देते हैं तो स्थान उसके बदल जाते हैं, क्या, स्थान उसके बदल जाते हैं। तो हम चलो ज्ञात करते हैं। दो संख्याओं की एक संख्या धनात्मक है आपकी, दो संख्याओं की है आपकी, दो संख्याओं की संख्या है आपके 10x + y है, यह 10 + y है और 10 + y है, जब प्लस y है और फिर पूछ रहा है इसका x और y का गुणनफल कितना है, 20 है, क्या, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 20, x का 20 है। हम x का मान इससे निकालते हैं तो x बराबर 20/y आ जाए। x का मान कितना आया आ गया, 20/y, और जब 20/y आ गया और फिर क्या बोल रहा है कि 9 घटाने पर उसकी संख्या के स्थान बदल जाते हैं। जो अगर दो संख्या में हम घटा दें तो उसकी संख्या बदल जाती है, क्या, स्थान उसके बदल जाते हैं। तो हम इसमें जब हम 9 घटाएंगे संख्या में x - y प्लस है और माइनस का 9 जब हम घटा देते हैं तो बराबर में उसके स्थान बदल जाते हैं। इस y की जगह में x आ जाता है, x की जगह में y आ जाता है। तो कितना आ जाएगा, 10y + x, ओके, इतना आ जाता है, ओके। जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करें और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, ओके। तो देखते हैं, जब हम इनको इस पार लाएंगे तो कितना है, 10x + y - 1, जब इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 10x - x बराबर में 0, ओके। इतना आया आपका। जब इतना आया तो आप अब क्या करने, अब जो घटे हैं तो घटा दो और जो जोड़ना है तो उसे जोड़ दो। तो हम जब x में जब हम 10 में x घटाएंगे 9x बचेगा, क्या, 9x। जब हम माइनस में 10 का घटाएंगे y को 10 में तो 9y बचेगा और बराबर में 9 बराबर में 0। अब देख इसमें कॉमन आपको क्या मिल रहा है, कॉमन आपको 9 मिल रहा है, क्या, 9 का हम कॉमन जब ले लेंगे 9 का तो x - y - 1 आ जाएगा, क्या, बराबर में 0। इतना आ गया, x और y आपका निकल आया। अब हम x का मान निकाल लिए थे, क्या, x का मान कितना था, 20/y, क्या, 20/y था। जब 20/y था तो हम रख देंगे, तो x की जगह में हम लिख देंगे 20/y - y1 बराबर में 0, ओके, क्या, बराबर में 0 आ गया।
जब बराबर में 0 आया तो ऐसे ही कुछ करना है आपको। जब बराबर में आपका 0 आ गया तो आपको कैसे रखना है, ये आपका पहला समीकरण मान लो और ये आपका दूसरा समीकरण मान लो। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि समीकरण दूसरे में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, क्या रखने पर, x का मान रखने पर, तो x का जब हम मान रखा तो आ गए इतना। जब इतना तो अब हम इसमें क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। क्या यहाँ पर y का मान निकाला है कि x का, हम x का मान निकाला था, क्या x का मान। जब x का मान हम निकाला तो अब हम इसमें क्या करेंगे, आप देख सकते हो। अब हम इसका एलसीएम जब हम लेंगे, क्या एलसीएम, क्या जब हम एलसीएम इसका लिया पूरे का, तो एलसीएम हमारा कितना आया, y आ गया। तो अब इसमें घटेगा तो 20 आ जाएगा और यहाँ पर y स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, y, क्या यहाँ पर जब एक है तो इसमें भाग होगा तो y आएगा, इसमें जब गुणा होगा तो फिर y आ जाएगा बराबर में 0। जब हम तिर्यक गुणा करेंगे क्या इस तरह इस, जब हम इसमें 20 से कम 20 ही आएगा, y स्क्वायर आ जाएगा, y आ जाएगा। और जब 0 में गुणा होगा तो 0 हो जाता है, 0 आता है। जब y माइनस का लिए क्या, माइनस के y माइनस y प्लस 20 बराबर में 0। माइनस का जब हम कॉमन ले लेंगे, क्या माइनस कॉमन तो आ जाएगा y स्क्वायर, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस 20 आ जाएगा बराबर में 0। तो आपका ये समीकरण बन गया। इसको हल करते हैं अगले, तो यहाँ पर आपको हल करते हैं। ओके, यहाँ पर जब हम हल किए तो आ गया y स्क्वायर प्लस y माइनस 20 बराबर में 0। अब ऐसे करना है कि जोड़ने घटाने में हमें 1 मिले और गुणा करने में हमें 20 मिले। तो क्या लेते हैं, 4 5 20, क्या 5 में, और जब हम 4 घटा देंगे तो 1 बचेगा और गुणा करेंगे 4 5 है तो 20 आ जाएगा। ओके, हम करते हैं। तो y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4y बराबर 20 बराबर में 0। तो हमारे y एक कॉमन मिल गया, y एक बचा इसमें, तो इसमें y कट गया तो 5 बच गया। हम इसमें कॉमन लिए माइनस का 4y आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 5 20 आ जाएगा बराबर में 0। देखो ये संख्या बराबर हुई, तभी आपको समीकरण सही मान में हर वक्त आपको बताया हूँ। ओके, तो हम चलते हैं फिर y प्लस 5, एक आपका कॉमन लिया और दूसरा कॉमन है y माइनस 4 बराबर में 0 के बराबर में 0। तो हाँ, अब y प्लस 5 बराबर में 0, y माइनस 4 बराबर में 0। तो हम y का जब मान निकालेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, जब एक जिस y का निकालेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। तो हम प्लस की संख्या लेते हैं, माइनस की संख्या नहीं लेते। तो y का मान हमारा 4 आ गया। तो y का मान हम अगर यहाँ पर रख दें, क्या y की जगह हमें 4 रख दें तो आ जाएगा 5, 4 5 20। तो x का मान आपका आ गया 5, x का मान आ गया 5 और y का मान आ गया 4। कितना, y का मान 4 आया, x का मान 5 आया। तो आपका क्या पूछ रहा था, संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या है आपकी x, एक 5 है, एक 4 है। ओके, तो आपको यहाँ तक मुझे 5 क्वेश्चन आपको बताना था, तो 5 क्वेश्चन हो चुके हैं और हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तो इस वीडियो को जो अभी तक लाइक ना किए हो तो लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। जो अभी तक रुके हों उनके लिए धन्यवाद। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर सो मच। इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना और एक कमेंट ज़रूर कर देना। ओके, तो हम चलते हैं इसी क्वेश्चन में, यहाँ पर समाप्त करते हैं।